हाल ही में ग्रैमी अवार्ड 2023 से किसने जीता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए रिकी केज ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट, 65वें ग्रैमी अवार्ड में रिकी केज ने अपनी एल्बम डिवाइन टाइट्स के लिए रॉक लेजेंड स्टीवर्ट कोपलैंड के साथ बेस्ट इमर्सिव एल्बम का अवार्ड जीता है। ये केज का लगातार दूसरा और कुल तीसरा ग्रैमी अवार्ड है। बेंगलुरु के संगीतकार रिकी केज ने 2015 में पहली बार ग्रैमी अवार्ड जीता था। 65वें ग्रैमी अवार्ड 2023 इसका आयोजन लॉस वेगस अमेरिका में हुआ था। यह संगीत के क्षेत्र का दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। तो ग्रैमी अवार्ड दिया गया है रिकी केज को। अगला प्रश्न, हाल ही में किस लेखक ने मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी डॉक्टर पेगी मोहन। इंपॉर्टेंट पॉइंट, लेखक डॉक्टर पेगी मोहन ने मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है। डॉक्टर पेगी मोहन ने मातृभूमि इंटरनेशनल फेस्टिवल ऑफ लेटर्स के चौथे संस्करण में मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है। इन्हें इनकी पुस्तक वेंडर्स किंग्स एंड मर्चेंट्स के लिए पुरस्कार मिला है। पुरस्कार में एक मूर्ति 2 लाख रुपए नगद मिले हैं। तो मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है डॉक्टर पेगी मोहन। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने अपनी पुस्तक नाउ यू ब्रीथ के लिए गोल्डन बुक अवार्ड 2023 जीता है? इसका सही जवाब ऑप्शन बी राखी कपूर। इंपॉर्टेंट पॉइंट, राखी कपूर को नाउ यू ब्रीथ पुस्तक के लिए गोल्डन बुक अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। गोल्डन बुक अवार्ड्स एशिया के प्रतिष्ठित पुरस्कार कार्यक्रमों में से एक है जो साहित्य पर सर्वश्रेष्ठ कार्यों का जश्न मनाता है। इन्हें दिसंबर 2022 में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में नेशनल अचीवमेंट अवार्ड में ऑथर ऑफ द ईयर भी से सम्मानित किया गया है। तो पुस्तक नाउ यू ब्रीथ के लिए गोल्डन अवार्ड किसे दिया गया है? राखी कपूर को। अगला प्रश्न है, किस राज्य की वीके पांडियन को FIH प्रेसिडेंट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी ओडिशा। इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओडिशा की वीके पांडियन को FIH प्रेसिडेंट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। क्यों दिया गया है? ओडिशा में हॉकी विश्व कप के सफल आयोजन के लिए प्रदानकर्ता FIH के अध्यक्ष तैयब इकराम, हॉकी इंडिया के अध्यक्ष दिलीप तिर्की हैं। तो FIH प्रेसिडेंट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया किसे? वीके पांडियन को। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस कंपनी ने ATD बेस्ट अवार्ड 2023 जीता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए NTPC। इंपॉर्टेंट पॉइंट, महारत्न कंपनी NTPC ने लगातार 6ठे वर्ष ATD बेस्ट अवार्ड जीता है। देश की सबसे बड़ी बिजली उत्पादन कंपनी NTPC लिमिटेड को ATD बेस्ट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। किसके द्वारा? एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट ATD USA के द्वारा। NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1975 में, मुख्यालय नई दिल्ली में और महानिदेशक गुरदीप सिंह है। अगला प्रश्न, महाराष्ट्र सरकार ने किसको वर्ष 2022 के लिए महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए अप्पा साहेब धर्माधिकारी। इंपॉर्टेंट पॉइंट, महाराष्ट्र सरकार ने अप्पा साहेब धर्माधिकारी को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार देने की घोषणा की है। प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता, उपदेशक और सुधार अप्पा साहेब धर्माधिकारी को वर्ष 2022 के लिए महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इनके पिता नाना साहेब धर्माधिकारी को वर्ष 2008 में तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक चौहान द्वारा इसी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आपको बता दें कि अप्पा साहेब को 2017 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार किसे दिया गया है? अप्पा साहेब धर्माधिकारी को दिया गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में ATMA लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी KM मेमन। इंपॉर्टेंट पॉइंट, MRF के अध्यक्ष KM मेमन को ATMA लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। KM मेमन को मारुति सुजुकी इंडिया के MD एंड CEO हिसांशी तेकेयूची द्वारा ATMA लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से प्रदान किया गया। ATMA यानी ऑटोमोटिव टायर्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रतिष्ठित राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया गया? इसका सही जवाब है डॉक्टर ABK प्रसाद को। इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में इनके उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रतिष्ठित राजा राम मोहन राय अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म 2023 दिया गया। ABK प्रसाद का पूरा नाम डॉक्टर एनी भवानी कोटेश्वर प्रसाद है। ये 2004 से 2009 की अवधि के दौरान आंध्र प्रदेश में राजभाषा आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया डॉक्टर ABK प्रसाद को। अगला प्रश्न, हाल ही में मेडिसिन में वुल्फ पुरस्कार किसने जीता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी प्रोफेसर डेनियल ड्रकर। इंपॉर्टेंट पॉइंट, वुल्फ पुरस्कार 2023 के लिए 8 विजेताओं के नाम की घोषणा की गई। आपको बता दें कि मेडिसिन में प्रोफेसर डेनियल ड्रकर कनाडा के हैं, उनको दिया गया है। इसराइल का वुल्फ पुरस्कार जिसकी शुरुआत 2018 से की गई थी और प्राइज में $1 लाख दिए जाते हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में मिस्र के राष्ट्रपति ने किस IIT संस्थान के छात्रों को ग्लोबल बेस्ट गवर्नमेंट अवार्ड प्रदान किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए IIT इंदौर।
इंपॉर्टेंट पॉइंट, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT के इंदौर के छात्रों ने 13 फरवरी को दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में स्वर्ण पदक के साथ 1 मिलियन अमीरात दियरात का पुरस्कार जीता है। नियति तोताला और नील कल्पेश कुमार पारिक को मिस्र के राष्ट्रपति एबेल फताह अल सीसी ने पदक से सम्मानित किया। इन छात्रों ने ब्लॉकबिल ऐप बनाया है। जो ब्लॉकबिल एक ब्लॉकचेन आधारित रसीद जनरेटर ऐप है जो अपने सभी उपयोगकर्ताओं के लेन देन के लिए डिजिटल रसीद बनाता है। तो किस IIT को दिया गया ये? IIT इंदौर को एम गवर्नमेंट अवार्ड दिया गया। अगला प्रश्न, हाल ही में किस लेखक को अकबर ककटील पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सुभाष चंद्रन को। इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये पुरस्कार इन्हें क्यों दिया गया? इनके उपन्यास समुद्रशिला के लिए दिया गया। प्रसिद्ध लेखक सुभाष चंद्रन को मिले अन्य पुरस्कार में केंद्र का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2014 में दिया गया, केरल साहित्य अकादमी पुरस्कार 2001 और 2011 में, वायनार पुरस्कार 2015 में और पद्म राजन पुरस्कार 2019 में दिया गया। तो अकबर ककटील पुरस्कार किसे दिया गया? डॉक्टर सुभाष चंद्रन को। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे यूनेस्को शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, एंजेला मर्केल। इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन्हें यह पुरस्कार 2015 में सीरिया, इराक, अफगानिस्तान और इरिट्रिया से 1.2 मिलियन से अधिक शरणार्थियों का स्वागत करने के लिए उनके साहसी निर्णय से प्रभावित होकर दिया गया। सम्मान का नाम आइवरी कोस्ट के पूर्व राष्ट्रपति के नाम पर रखा गया है। इसकी शुरुआत 1989 में की गई थी। तो किसे दिया गया यूनेस्को शांति पुरस्कार? एंजेला मर्केल को। अगला प्रश्न, हाल ही में किस वर्ष के लिए 102 कलाकारों को उस्ताद खान युवा बिस्मिल्लाह पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी को। 2019, 2020, 2021। इंपॉर्टेंट पॉइंट प्रदान करता है केंद्रीय संस्कृति, पर्यटन और उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री जी किशन रेड्डी। कहाँ पर? रविंद्र भवन, नई दिल्ली में। संगीत नाटक अकादमी के अध्यक्ष डॉक्टर संध्या पुरेचा है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार की शुरुआत साल 2000 से की गई थी। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय मूल के किस इंजीनियर ने नेशनल ज्योग्राफिक पिक्चर्स ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, कार्तिक सुब्रमण्यम। इंपॉर्टेंट पॉइंट, भारतीय मूल के इंजीनियर कार्तिक सुब्रमण्यम ने नेशनल ज्योग्राफिक पिक्चर्स ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है। कार्तिक सुब्रमण्यम की खूबसूरत फोटो ने 5000 से अधिक प्रविष्टियों को पीछे छोड़ते हुए नेशनल ज्योग्राफिक की फोटो ऑफ द ईयर प्रतियोगिता 2023 में शीर्ष स्थान हासिल किया है। इस बार टाइटल रखा गया डांस ऑफ द ईगल्स। ये तस्वीरें अलास्का में चिलकट वाइल्ड ईगल प्रिजर्व्स में खींची गई। उनका डांस ऑफ द ईगल्स नेशनल ज्योग्राफिक के कई मई संस्करण का कवर पेज होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस फिल्म ने बाफ्टा अवार्ड 2023 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। इंपॉर्टेंट पॉइंट, बाफ्टा का मतलब होता है ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड। बेस्ट फिल्म दिया गया ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। लीडिंग एक्टर्स दिया गया केट ब्लैंचेट टार को। लीडिंग एक्टर दिया गया है ऑस्टिन बटलर एल्विस को। बेस्ट डायरेक्टर दिया गया एडवर्ड बर्जर। ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। बताते हैं कि जर्मन एट वॉर फिल्म ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट ने 7 पुरस्कार जीते, जिनमें 2 बड़ी जीत पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक शामिल थे। अगला प्रश्न है, हाल ही में दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म पुरस्कार 2023 में किस फिल्म को बेस्ट फिल्म का अवार्ड देने की घोषणा की गई है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, द कश्मीर फाइल्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट, दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2023 में बेस्ट फिल्म द कश्मीर फाइल्स को, फिल्म ऑफ द ईयर RRR को, बेस्ट एक्टर रणवीर कपूर ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 शिवा, बेस्ट एक्ट्रेस आलिया भट्ट गंगूबाई खटियावाली, क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर वरुण धवन भेड़िए के लिए। इसके अलावा क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर विद्या बालन जलसा के लिए, बेस्ट डायरेक्टर आर वाल की चुप, बेस्ट वेब सीरीज रुद्र द एज ऑफ डार्कनेस हिंदी में, मोस्ट वर्सटाइल एक्टर अनुपम खेर द कश्मीर फाइल्स के लिए और टेलीविजन सीरीज ऑफ द ईयर अनुपम का दिया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में वर्ष 2023 का ज्ञानप्पा पुरस्कार किसने जीता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, वी मधुसूदन नायर। इंपॉर्टेंट पॉइंट, कवि वी मधुसूदन नायर को ज्ञानप्पा पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार गुरु वायुर देव सोम द्वारा स्थापित किया गया है। पुरस्कार में 50,001 रुपये, गुरु वायुरपुर का 1 सोने का लॉकेट और 1 प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। वी मधुसूदन नायर एक भारतीय कवि और मलयालम साहित्य के आलोचक हैं। इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार, आसन स्मारक कवि पुरस्कार, पद्म प्रभा साहित्य पुरस्कार, कुंजू पिल्लाई पुरस्कार आदि पुरस्कार मिल चुके हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में डॉक्टर महेंद्र मिश्रा को कहां पर अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ढाका। इंपॉर्टेंट पॉइंट,
डॉक्टर महेंद्र मिश्रा को ढाका में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कब किया गया? 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस पर। किसके द्वारा? बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के द्वारा। यह पुरस्कार 2021 में यूनेस्को द्वारा स्थापित किया गया था। डॉक्टर महेंद्र मिश्रा ओडिशा में स्वदेशी भाषाओं की उन्नति के लिए एक भारतीय शिक्षक और सामाजिक कार्यकर्ता है। अगला प्रश्न, हाल ही में संसद रत्न पुरस्कार 2023 में कुल 13 सांसदों को नॉमिनेट किया गया है। इसमें लोकसभा के कितने सांसद है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 8। इंपॉर्टेंट पॉइंट, संसद रत्न पुरस्कार में 13 सांसदों को नॉमिनेट किया गया है, जिसमें राज्यसभा के 5 और लोकसभा के 8 हैं। संसदीय मामलों के मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और भारत के पूर्व चुनाव आयुक्त टी.एस. कृष्णमूर्ति की अध्यक्षता वाली जूरी समिति ने इन सदस्यों का नाम किया है। ये लिस्ट है, लोकसभा के 8 सदस्यों को दिया गया है, जबकि राज्यसभा के 5 सदस्यों की दिया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन फिल्म अवार्ड में बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म का अवार्ड किसने जीता? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी RRR ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट, फिल्म RRR ने हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन फिल्म अवार्ड में बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म का अवार्ड जीता है। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीतने के अलावा RRR ने SCA में 3 और पुरस्कार जीते। सर्वश्रेष्ठ एक्शन फिल्म, सर्वश्रेष्ठ स्टंट और सर्वश्रेष्ठ मूल गीत। फिल्म निर्देशक है SS राजमौली। अभिनेता रामचरण तेजा, जूनियर NTR। आपको बता दें कि इससे पहले RR के नाटू नाटू सॉन्ग ने बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी में गोल्ड ग्लोब जीता था। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश को बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन का अवार्ड दिया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर। इंपॉर्टेंट पॉइंट, जम्मू कश्मीर को बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन का अवार्ड दिया गया। जम्मू कश्मीर पर्यटन को इंडिया टुडे टूरिज्म सर्वे द्वारा सर्वश्रेष्ठ साहसिक पर्यटन पुरस्कार के लिए चुना गया है। 23 फरवरी को केंद्रीय संस्कृति और संसदीय मामलों के राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने नई दिल्ली में पुरस्कार प्रदान किया है। हाल ही में किसने एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2022 का खिताब जीता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए सज्जन जिंदल। इंपॉर्टेंट पॉइंट, JSW के चेयरमैन सज्जन जिंदल ने EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2022 का खिताब जीता है। अन्य पुरस्कारों में महेंद्र प्रताप सैनी, मैगम के संस्थापक और ग्रुप CEO, स्टार्टअप श्रेणी में वी वेदनाथम, IDFC फर्स्ट बैंक के MD वित्तीय श्रेणी में। अगला प्रश्न, हाल ही में किस कंप्यूटर वैज्ञानिक ने 2023 मार्कोनी पुरस्कार जीता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी हरि बालकृष्णन। इंपॉर्टेंट पॉइंट, कंप्यूटर वैज्ञानिक हरि बालकृष्णन को मार्कोनी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। डॉक्टर बालकृष्णन मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस विभाग में प्रोफेसर है। इन्हें यह पुरस्कार वाइड एंड वायरलेस नेटवर्किंग, मोबाइल सेंसिंग और वितरित सिस्टम में उनकी मौलिक खोजों के समाज पर व्यापक प्रभाव की पहचान के लिए दिया गया है। मार्कोनी पुरस्कार मार्कोनी सोसाइटी द्वारा दिया जाने वाला प्रमुख पुरस्कार है।